मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिसाकी, जो कि नदी के किनारे रो रही है। अब वो रो क्यों रही है उसके लिए आपको चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पे दो इंडस्ट्रियल वर्कर, एक का नाम है नेजुमी, दूसरे का नाम है केंजी, वो दोनों मिलके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास तो कोई डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, इन दोनों के लाइफ में कभी कोई रोमांस या डेट कुछ हुआ ही नहीं, बट इन लोगों ने बहुत ही खतरनाक काम किए हैं, जैसे कि टेप करना और गर्डर करना। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टेप किया है और बहुत ज़्यादा गर्डर किया है। और नेजुमी यही बोल रहा है कि यार मैं टेप कर करके थक गया हूँ लड़कियों को, अभी मुझे लाइफ में प्यार चाहिए और मुझे एक लड़की पसंद भी है, वो लड़की होती है मिसाकी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसाकी जो है वो अपने साइकिल से कहीं जा रही होती है। वो एक ऐसी जगह पे जा रही होती है जो कि इस दुनिया में ओनली एक ऐसी जगह है जहाँ से उसको खुशी मिलती है। वो एक पागल औरत को मीट करने के लिए जाती है और उसके लिए खाना भी लेके जाती है। उस पागल औरत का नाम होता है बारबरा, जो कि एक डॉल को अपना बच्चा समझती है, उसको अपना दूध पिलाती है और ऐसे ही खेलती रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंद कमरे के अंदर एक आदमी एक स्कूल गर्ल के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो लोग बहुत ही एग्रेसिवली सेक्स कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो आदमी उस स्कूल गर्ल को बोल रही है कि अभी अभी तुमने जो टिश्यू तुमने यूज़ किया है वो टिश्यू मुझे दे दो। वो लड़की बोल रही है कि अगर तुम्हें ये टिश्यू चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तुमको। ये बोलने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिसाकी जो है अपने साइकिल के पास आके देखती है कि किसी ने उसके साइकिल की सीट को निकाल दिया है। अब कोई ऐसा क्यों करेगा कि किसी की साइकिल की सीट ही निकाल दो। खैर हम लोग देखते हैं कि मिसाकी जा रही है, तभी वहां पे वो मोटी सी लड़की आ जाती है स्कूल गर्ल, जो कि पिछले सीन में हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू का जो दाम मांग रही थी वही है। ये दोनों सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी ये मोटी लड़की जो है वो मिसाकी से थोड़ा सा जलती है। तो ऐसे मिसाकी अपने घर पे जाती है और घुसते ही उसको सेक्स की आवाजें आ रही है घर के अंदर से। उस घर के अंदर घुस के ही वो देखते हैं कि कितना ज्यादा गंदगी हो रखी है। चारों तरफ सिंक के ऊपर सब जूठे प्लेट्स पड़े हुए हैं, चारों तरफ गंदगी देख के आपको उल्टी आ जाएगी। मतलब एक चिल्लाने के आवाज के साथ मिसाकी के हाथ से एक बर्तन टूट के गिर जाता है नीचे और वहां पे हम देखते हैं कि मिसाकी का बाप आता है, जो कि एकदम गंदा सा परवर्ट टाइप का आदमी होता है। वो आके पीछे से मिसाकी को पकड़ लेता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। फिर मिसाकी इससे इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है कि वो अपने ही हाथ को काटती है और उसमें से खून भी बहने लग जाता है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि उसके सारे हाथ में एकदम बैंडेजेस हो पड़े हैं। ये दर्शाता है कि वो जब भी ट्रॉमेटाइज्ड होती है तो वो सेल्फ हार्म करती है। फिर वो उस कमरे में घुसती है और घुस के हम देखते हैं कि वो जो आवाज़ें आ रही है वो एक्चुअली उसका बाप उसकी बड़ी बहन के साथ टेप कर रहा था। और अगर आप ये सुन के ही दंग रह गए हैं तो ये सुनिए कि उसकी जो बड़ी बहन है वो एक कार एक्सीडेंट में पूरी एकदम अपाहिज हो चुकी है। ऑल ओवर द बॉडी उसके बैंडेजेस लगे हुए हैं। और उसका परवर्ट बाप उस बेचारी लड़की को एक पुराना सा स्कूल यूनिफॉर्म पहना देता है, उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधता है और फिर उसके साथ टेप करता है। ये सब देख के मिसाकी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और उसके सिस्टर को बचाती है। उसकी सिस्टर बोल रही है कि तुम बहुत खुश हो ना कि मैं अभी ऐसी पड़ी हुई हूँ। ये बात सच है कि नहीं ये तो हमको नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ लाल हो चुका है, एक फुल ब्लड मून उठा हुआ है आकाश में। और इस फुल ब्लड मून में मिसाकी को याद आता है कि कैसे उसकी माँ इस फैमिली को छोड़ के चली गई थी। अब ये पूरी स्टोरी जो है वो केंजी बता रहा होता है। मुझे पता नहीं कि केंजी को ये बातें कैसे पता चली। और केंजी बोलता है कि काश मैं मिसाकी को डेट कर पाता, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी दिल की एक लड़की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसाकी जो है वो बारबरा को देखती है, कैसे बारबरा उस डॉल को अपना बच्चा समझ के अपना दूध पिला रही होती है, जो कि फेक होता है। बट उस डॉल का नाम वो रख देती है हारुका, जिसको वो अपनी बच्ची समझती है। इस सीन को देख के मिसाकी को अपनी माँ याद आ जाती है और वो बहुत ही मायूस हो जाती है। बारबरा ये चीज फील करती है और आके मिसाकी को गले लगा लेती है। मिसाकी इस चीज से इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हैप्पी भी हो जाती है कि वो खुद बारबरा की दूध पीने की कोशिश करती है। ये चीज सेक्सुअल नहीं है, क्योंकि मिसाकी सच में अपने मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। उस रात को हम देखते हैं कि मिसाकी का परवर्ट फादर फिर से उसके डिसेबल्ड सिस्टर के साथ टेप करने की कोशिश करता है। फिर मिसाकी एक चाकू लेके आती है और उसके फादर को रोकने की कोशिश करती है। उसके फादर बोल रहे हैं कि तुम मुझे हेट करती हो,
तुम मुझे हेट करती हो, तुम्हारी माँ है जिसने इस फैमिली को छोड़ के चली गई और किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारी माँ भाग गई। मिसाकी तब सोचती है कि उसकी माँ इस जैसे हरामी के साथ ना रहने के लिए ही इस फैमिली को छोड़ के चली गई है, बट उसकी माँ भी एक खराब औरत थी क्योंकि उसने उसके बेटियों को वहीं पे छोड़ दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी एक ब्रिज के पास खड़ी है और वहाँ पे केंजी जाता है और अपना इंट्रोडक्शन ना देते ही उसको एक चिट्ठी दे देता है और बोलता है कि तुम मुझे इस पते पे आके मिलना। अब मिसाकी जो है वो तो उसको जानती भी नहीं, तो वो मिलने नहीं गई। अब केंजी और उसका दोस्त इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि वो नहीं आई, तो उसका दोस्त बोलता है कि देखो उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ मिलने नहीं आया है, हम दोनों को मिलके उसको ना मार देना चाहिए, बट हम उसको नहीं मारेंगे, हम उसके बॉडी को नहीं उसके हार्ट को अटैक करते हैं। वो लोग जाते हैं बारबरा के पास, बारबरा का डॉल लेके उसकी मुंडी तोड़ देते हैं और फिर वो लोग मिलके बारबरा को मार मार के वहीं पे मार डालते हैं और बारबरा की डेड बॉडी के साथ वो लोग टेप कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी उस ब्रिज पे आके एक्चुअली खड़ी है और उन दोनों लड़कों का इंतजार कर रही है, बट वो दोनों लड़के तो आए ही नहीं। मतलब अगर वो दोनों बेवकूफ और थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं तो उनके साथ मिसाकी की मीट हो जाती। फिर मिसाकी घर आती है और उसके घर के बाहर उसको एक आदमी मिलता है जो उसको बोलता है कि मैं एक एजुकेशनल एजेंट हूँ और मैं एक स्कॉलरशिप के बारे में तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। मिसाकी बोल रही है कि मेरे घर का अंदर तो एकदम कुछ ठीक ठाक है नहीं, तो वो बोलता है कि आओ तुम, मैं अपने गाड़ी में तुम्हारे साथ बात करता हूँ। और वो लोग उसके गाड़ी में जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि मिसाकी के फादर जो कि उसके डिसेबल्ड लड़की के साथ टेप कर रहा होता है, तभी गेट पे कोई आया होता है। गेट खोलते ही वो देखता है कि वहाँ पे केंजी और नेजुमी वो दोनों लड़के होते हैं और वो वहाँ पे देखते ही हथौड़ा मार के इसका खोपड़ी तोड़ देते हैं और वो बुड्ढा यहीं पे मर जाता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं और आते ही मिसाकी के डिसेबल्ड सिस्टर को देख के वो लोग उसके साथ टॉर्चर करने लग जाते हैं। उसके पूरे घाव के ऊपर पानी डाल देते हैं और भी टॉर्चर करने के बाद उसके साथ टेप भी करते हैं, और जो कि इस मूवी का एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सीन रहा है, जो कि दिखाता है कि ये मूवी किस लेवल की खतरनाक और दर्दनाक हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एजुकेशन एजेंट कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही ठरकी सा आदमी होता है, जो कि वही होता है जिसने मिसाकी के साइकिल की सीट चुराई थी। अब वो उसको कुछ पैसे ऑफर करता है और मिसाकी बोलती है कि मुझे तुम जैसे लुच्चे लफंगे के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रखना और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। तो वो ठरकी इंसान मिसाकी को उसके घर के सामने रख देता है। तो मिसाकी अपने घर में घुस के ही उसके बाप की डेड बॉडी और उसके सिस्टर को ऐसे ट्रॉमाटाइज्ड हालत में देख के एकदम घबरा जाती है और बाहर निकल के ही वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पे वो एजुकेशनल एजेंट आ जाता है जो कि मिसाकी को पकड़ता है और मिसाकी तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो एजुकेशनल एजेंट क्या करता है, उसको अपने गाड़ी पे बिठा के उसको बांध देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये एजुकेशनल एजेंट भी बहुत बड़ा ठरकी और बहुत हरामी एक इंसान है, बट इसके सेक्सुअल फैंटेसीज कुछ ज्यादा ही गंदे हैं। वो क्या करता है, वो वहाँ पे मिसाकी को बांध के जबरदस्ती मिसाकी का यूरिन पीने लग जाता है और फिर वो मिसाकी को वहाँ पे छोड़ देता है। मिसाकी चलते चलते उस नदी के किनारे आ जाती है और ये वही नदी का किनारा है जो कि हमने एकदम सीन 1 में देखा था। मिसाकी को अभी कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। तभी वहाँ पे नेजुमी और केंजी आ जाते हैं और वो लोग मिसाकी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं, जो कि वो लोग करते ही हैं। अब मिसाकी बिल्कुल हिलडुल नहीं रही है, वो स्ट्रेट देख रही है केंजी के आंखों में। तो केंजी घबरा जाता है और वो सेक्स कर ही नहीं पा रहा है। वो ट्राई कर रहा है बट उससे हो ही नहीं रहा है। ये देख के केंजी का जो दोस्त है वो हंसने लगता है और बोल रहा है कि तुम शायद नामर्द हो चुके हो, तुमसे ये ना हो पाएगा। फिर केंजी को आ जाता है गुस्सा, वो एक चाकू घुसा देता है उसके दोस्त के गले में और उसका दोस्त वहीं पे मर जाता है। फिर मिसाकी वहां से उठ जाती है, फिर उठ के वहां से चलने लगती है। अब हमें एक क्लोज शॉट दिखाया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि मिसाकी की अब सटक गई है, अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बट वो चल के कहाँ जाती है, वो जाती है बारबरा के पास और हम लोग देखते हैं कि बारबरा जो है वो अभी जिंदा है और वो एक और डॉल को अपना बच्चा समझ के अपना दूध पिला रही होती है। फिर मिसाकी बारबरा को पूछती है कि हारुका का क्या हुआ। हारुका वही डॉल है जिसको वो पहले दूध पिलाया करती थी, बट केंजी और उसके साथी ने हारुका को फाड़ दिया है। फिर बारबरा बोलती है कि वो डॉल तो वहां पे खराब हो चुकी है, तो ये मैंने एक नया बच्चा ले लिया है। ये सुन के मिसाकी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है
कि बारबरा ने वही किया हारुका के साथ जो कि मिसाकी की माँ मिसाकी के साथ कर चुकी है। इतने गुस्से में मिसाकी के सर पे खून चढ़ चुका है और वो बारबरा को इतना पीटती है पीटते पीटते वहीं पे उसको मार डालती है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी थी 1999 की मूवी गर्ल हेल 1999 की। इस मूवी को अगर एक लॉजिकल एंगल से देखा जाए तो ये मूवी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि एक टाउन में सारे मर्द थोड़ी ना ऐसे ठरकी टाइप के घूमते होंगे, सबको सेक्सुअल प्रेडिटर दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ज़्यादा लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, आपको एक अलग किस्म का एक गोर और एक स्लैशर मूवी चाहिए, तो इस मूवी को आप एक बार देख सकते हैं। इसका जो CGI इफेक्ट है वो कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा डल हो जाता है और पोर एडिटिंग भी लगती है, बट ओवरऑल ये मूवी गोर और स्लैशर मूवीज़ के एंगल से मुझे काफ़ी सही लगी। और अगर आपको ऐसे मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन और भी चाहिए तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बोलना। इनफैक्ट आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलो आज का वीडियो इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।